हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोबाइल वीवो का जो मोबाइल है उसके अंदर चार्जिंग से रिलेटेड जो एरर आता है मैक्सिमम, अनेबल टू चार्ज प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर सेल्स सर्विस, उसके बारे में देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है और अगर ये प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में है तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वीवो के मैक्सिमम मोबाइल के स्कीमेटिक आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है तो आईसी के थ्रू किसी और उस आईसी की इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी और स्कीमेटिक का यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हमारा जो बैटरी है वो कैसे काम करता है। चार्ज होने के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारा चार्जिंग आईसी या सीपीयू कैसे लेता है, उसके बाद में हमारा जो बैटरी है वो कैसे चार्ज होता है। तो चार्जिंग का जो सेक्शन है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है और उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज कैसे होता है। हमने चार्जर लगा दिया और सीधा हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट नहीं हो जाता है। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें कुछ कंट्रोलिंग लाइनें होती है और वो सब पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज होता है और हमारी बैटरी फुल होती है। अगर उसमें कुछ कंट्रोलिंग लाइनों में प्रॉब्लम आया तो कुछ एरर देगा या उसकी कुछ इनपुट वोल्टेज नहीं मिले तो हमारा मोबाइल जो है चार्ज नहीं होगा। तो उसको पूरा समझने के लिए आप लोग एक बार चार्जिंग सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है तो उस पर आप लोग विजिट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे और उसको आप लोग एक बार देखें और उसको समझने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में हम लोग अनेबल टू चार्ज प्लीज कॉन्टेक्ट योर सेल सर्विस का जो एरर आता है वीवो के मोबाइल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जब हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं या हम लोग मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो चार्जर पावर आईसी के थ्रू एक रजिस्टर से होते हुए एक वोल्टेज, पावर आईसी एक वोल्टेज आउट करता है जो कि होता है 1.8 वोल्टेज। और ये 1.8 वोल्टेज एक 48 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू एक सीरीज में और रजिस्टर मिलेगा जो कि कनेक्ट होगा बैटरी की कनेक्टर से, यहां से। और ये सप्लाई यहां से पावर आईसी से निकलेगी और 48 किलो ओम के रजिस्टर से होते हुए 1 किलो ओम के थ्रू ये जाएगी बैटरी कनेक्टर पे। और इस PMI 632802 यहां से भी ये जो लाइन है इस दोनों रजिस्टर के बीच में कनेक्ट होगा और यहां पे भी एक 1 वोल्टेज के आसपास एक वोल्टेज होगा। इस लाइन पे भी आप लोगों को एक 1.0 या 1.2 या 1.1 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पे 1.0 1.2 होगा तो यहाँ पे लॉजिक हाई होगा और जब तक यहाँ पे लॉजिक हाई बना रहेगा तब तक चार्जिंग आईसी जो होगी वो ऐसा समझेगी कि मोबाइल के अंदर बैटरी कनेक्टेड नहीं है और ये जो चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है वीपीएच वो स्टेबल नहीं होगा, वो कंटिन्यू बैटरी की कनेक्टर पर वीपीएच वोल्टेज आउट होके चार्ज होने के लिए यहाँ से वोल्टेज जो है वो आउट नहीं होगा। तो जब हम लोग बैटरी लगाएंगे यहाँ पे, जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे इस बैटरी कनेक्टर से, तो बैटरी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि आईडी की लाइन पे एक पैरेलल में रजिस्टर लगा होता है कुछ इस तरह से। और जब हम लोग बैटरी को मोबाइल के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर का जो रजिस्टर होगा वो डिपेंड करता है कितने किलो ओम का रजिस्टर है। किसी में 10 किलो ओम का रजिस्टर होता है, किसी में 100 किलो ओम का रजिस्टर होता है, किसी में 6 से 7 किलो ओम का रजिस्टर होता है। तो उस रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है। जब हम बैटरी लगाएंगे उसके बाद में ये जो वोल्टेज है यहाँ पे 1.8 जो ये वोल्टेज है, ये 1.8 वोल्टेज यहाँ पे भी जाता है, इस चार्जिंग आईसी के अंदर भी जाता है। ये आउटपुट दोस्तों जो होता है वो पावर आईसी से होता है और
उसकी सेंसिंग ये चार्जिंग आईसी लेता है। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज यहाँ से निकलेगा और बैटरी की कनेक्टर पर आएगा, और इसी लाइन से 1.8 वाली जो वोल्टेज है वो चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी। और दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर जितनी भी आईसियाँ हैं, वो आईसियाँ सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू से कनेक्टेड होती है। इसको मैं एक बार बना लेता हूँ। कंट्रोल डी। तो जितनी भी आईसियाँ होती है वो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू से कनेक्टेड होती है, और फिर सीपीयू इस लाइन के थ्रू हर आईसी की इंफॉर्मेशन को रीड करता है। ठीक है, तो ये इसकी सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक की लाइन हो गई। अब अगर हमारा जो ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज अगर हम जब बैटरी कनेक्ट, यहाँ पे बैटरी हमने अगर लगाया और बैटरी लगाने के बाद में अगर ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये चार्जिंग आईसी को एरर मिल जाएगा कि जो हमारा एक तो हमारा बैटरी नहीं लगा हुआ है, या हमारा जो इस लाइन में जो रजिस्टर लगे हुए है वो रजिस्टर की वैल्यू कम हो गई है या रजिस्टर ओपन हो गया है। और इस कंडीशन में यहाँ पे जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू इसकी इंफॉर्मेशन इस लाइन के 13 नंबर का जो पिन होगा, ये 13 नंबर की पिन की इंफॉर्मेशन सीपीयू रीड करेगा, और सीपीयू रीड करके डिस्प्ले के ऊपर एक एरर भेजेगा, और वो एरर होगा अनेबल टू चार्ज, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सेल सर्विस। और उसके बाद में जो हमारा वीपीएच है वो वीपीएच कंटिन्यू आउटपुट नहीं होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। और इस तरह से हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे मोबाइल की जो डिस्प्ले होगी उसके ऊपर एक ये एरर आएगा। तो अगर ये किसी भी मोबाइल में ये एरर आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो चेकिंग करनी होगी वो यहाँ पे जो वोल्टेजेस है, ये पावर आईसी से वोल्टेज हमें चेक करना होगा। इस रजिस्टर पे 48 किलो ओम का जो रजिस्टर है वहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आने के बाद में इसकी आउटपुट में भी चेक करना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो वैल्यू है 48 किलो ओम का, या अलग अलग मोबाइल में जो अलग अलग वैल्यू होगा उसकी वैल्यू चेक करनी होगी। अगर इस वैल्यू में भी कुछ डिफरेंस आया तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, इसकी जो ड्रॉपिंग हो रही वोल्टेज, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा होता है आईडी की लाइन पे, हाँ, तो यहाँ पे जो ड्रॉपिंग होगी वो ड्रॉपिंग कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो उसके वजह से अगर यहाँ पे वैल्यू कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसके हिसाब से ये जो ड्रॉपिंग है वो कम या ज़्यादा होगी। तो उसके हिसाब से ये जो चार्जिंग आईसी है उसकी इंफॉर्मेशन जब सीपीयू रीड करेगा तो वहाँ पे वोल्टेजेस में जब डिफरेंस आएगा तो फिर ये एक एरर डिस्प्ले के ऊपर भेज देगा, और फिर चार्जिंग आईसी की जो फंक्शन है चार्जिंग का वो रुकवा देगा। तो इस तरह से एक डिजिटली जो हमारा चार्जिंग आईसी है वो वर्क करता है। तो अगर ये एरर आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे 1.8, इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे रजिस्टर को उठाने के बाद में दोनों रजिस्टर उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग जीआर चेक करेंगे। अगर इस चार्जिंग आईसी के अंदर की जो बॉल है अगर वो ड्राई सोल्डर हो गई या इसका इंटरनली कुछ शॉर्टिंग हो गया तो भी ये जो है इसकी इंफॉर्मेशन ये चार्जिंग आईसी नहीं ले पाएगा, और सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक के थ्रू जब इसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू को नहीं मिलेगी तो भी ये एरर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे रीडिंग भी चेक आनी चाहिए, और ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर भी चेक करना है कि ये रजिस्टर जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए या इस रजिस्टर की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज इधर भी हमें चेक करना होगा, यहाँ पे भी चेक करना होगा, और यहाँ पे भी चेक करना होगा। तो हमें सीधा, अगर आपके पास कोई मोबाइल आया है तो आप लोग सीधा यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज 1.8 नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करो, इसको चेक करो, ठीक है। ये रजिस्टर को भी चेक करो, और पावर आईसी से आउटपुट हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करो। तो इस तरह से इसकी जो वोल्टेजेस है उसको चेक करनी होगी। और जब पूरी तरह से पूरा प्रॉपर ओके होगा, यहाँ पे जो बैटरी के अंदर की जो रजिस्टर होगी वो ओके होगी। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बैटरी की वजह से भी आता है, तो अगर बैटरी में प्रॉब्लम रहेगा तो भी ये एरर आएगा। तो बैटरी भी आपको चेंज करके देखनी है। तो अगर हमारी बैटरी ओके होगी तो यहाँ पे जो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आया है, बैटरी लगाने के बाद ये जो वोल्टेज है
अलग अलग रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग ये वोल्टेज यहाँ से डिवाइड होके एक डिवाइडर सर्किट बनने के बाद में यहाँ पे वोल्टेज आएगा, जिसमें 0.2, 0.9, 0.6, 0.5 अलग अलग रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे ये वोल्टेज पीएमआई के अंदर इन होगा और फिर इसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू रीड करेगा। तो इस तरह से जो आईडी की लाइन है वो वर्क करती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यही चीज़ स्कीमेटिक में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग स्कीमेटिक में आ गए हैं। अब मैं वीवो का Y20 जो है उसको ओपन करता हूँ। Y20 दोस्तों मैंने क्वालकॉम का जो ब्लॉक डायग्राम जो मैंने बताया है, तो ये Y20 का जो क्वालकॉम सेट होगा उसके अंदर की जो रजिस्टर होगी उसकी यही वैल्यू होगी, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो प्रैक्टिकल बेस पे बनाता हूँ। तो इसकी वैल्यू वगैरह मैंने निकाला है, ये इसमें प्रॉब्लम आया था तो उसको मैंने चेक करके उसको रिपेयर किया है, उसके बाद में ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अब हम लोग चार्जर, ठीक है, तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है और ये चार्जिंग आईसी है। तो इसको एक बार मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो पावर आईसी है, यहाँ पे आप लोग देखें ये PM4250। तो इस PM4250 के थ्रू एक 1.8 वोल्टेज निकलेगा, जिसकी बॉल भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसका 44 नंबर का जो बॉल होगा PM4250, उसकी 44 नंबर के बॉल से, उसकी 44 नंबर की पिन से 1.8 वोल्टेज निकलेगा। और इस आईसी से निकल के ये जो वोल्टेज है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेड कलर यूज किया हुआ है, तो मैं ये कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ से निकलेगा और निकल के ये वोल्टेज दोस्तों आएगा इस रजिस्टर के ऊपर, और ये रजिस्टर हमारा 48 किलो ओम का होता है। उसके बाद में यही वोल्टेज जाएगा इस रजिस्टर से पास होके ये रजिस्टर के थ्रू, और ये रजिस्टर का एक सिरा वो कनेक्ट होगा बैटरी की कनेक्टर से, और दूसरा रजिस्टर का जो दूसरा सिरा है वो इस चार्जिंग आईसी जो PMI 8952 है उसकी एक बॉल पे कनेक्टेड होगी, और वो बॉल का जो नंबर है वो है 13 नंबर की बॉल पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। और जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये वाली जो वोल्टेज है यहाँ पे जो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे इस आईसी की 13 नंबर की बॉल पे जो 1.8 वोल्टेज जा रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप होके यहाँ पे 0.2 वोल्टेज हो जाएगा। क्वालकॉम जो Y20 वीवो का Y20 क्वालकॉम चिपसेट है उसकी जो ड्रॉपिंग होती है, उसका जो वोल्टेज आता है डिवाइडर सर्किट बनने के बाद में वो 0.2 वोल्टेज आता है, और ये 0.2 वोल्टेज इस चार्जिंग आईसी की 13 नंबर की बॉल पे जाएगी, और फिर इस आईसी की जो सीरियल डेटा क्लॉक की जो लाइन होगी उसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू लेगा, और फिर सीपीयू मोबाइल को चार्ज इनेबल करके रखेगा। और अगर इसकी वैल्यू में इस मोबाइल के अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है उस रजिस्टर की वैल्यू में कुछ डिफरेंस आया या रजिस्टर ओपन हो गया, तो हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर चार्जिंग का एरर जो है प्लीज कॉन्टेक्ट योर आफ्टर सेल सर्विस का वो आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी वीवो का मोबाइल या किसी भी कंपनी का ओप्पो, वीवो या एमआई का मोबाइल हो, अगर उसके अंदर आईडी से रिलेटेड एरर आ रहा है, दोस्तों आईडी से रिलेटेड अगर एरर आ रहा है तो उसमें टेम्परेचर का एरर नहीं आएगा, उसमें कुछ अलग तरीके से अलग अलग मोबाइल के अंदर अलग अलग एरर आता है। अगर थर्मल लाइन से कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे बैटरी टेम्परेचर टू लो या टू हाई का एरर आएगा। तो इस तरह से हम लोग चार्जिंग से रिलेटेड जो इशू होंगे उसको हम लोग रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये सिर्फ वीवो Y20 के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये किसी भी वीवो, ओप्पो, एमआई, रियलमी के मोबाइल के ऊपर अप्लाई होता है। आईडी लाइन में प्रॉब्लम अगर होगा तो इस तरह से एरर आएगा और उसको इसी तरह से सॉल्व करना रहेगा। और इसमें दोस्तों थोड़ा सा कुछ अलग अलग मोबाइलों में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस होंगे,
जिसमें सेंसिंग जो है, हो सकता है किसी किसी मोबाइल में जो सेंसिंग है वो डायरेक्ट सीपीयू लेता है, वो पावर चार्जिंग आईसी सेंसिंग नहीं लेता है। हो सकता है किसी मोबाइल में जो आउटपुट होगा, आईडी की जो आउटपुट होगी वो चार्जिंग आईसी से आउटपुट हो, और फिर ये जो आउटपुट है यहाँ पे बैटरी के कनेक्टर पर जाएगा, और फिर इसकी जो सेंसिंग है वो सीधा सीपीयू के अंदर जाएगा। या किसी मोबाइल में जो आउटपुट होगा उसकी 1.8 की जो लाइन है वो पावर आईसी से निकलेगी, और पावर आईसी से निकल के रजिस्टर के थ्रू बैटरी के कनेक्टर पर जाएगी। हो सकता है इसमें सिंगल रजिस्टर लगा हो, और फिर यहाँ पे जो जब हम लोग बैटरी लगाएंगे और डिवाइडर सर्किट बनने के बाद ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और वो ये ड्रॉपिंग जो है वो सीधा सीपीयू उसको सेंस करेगा। तो इस तरह से जो हमारा चार्जिंग का सेक्शन है, आईडी की लाइन है, वो वर्क करती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।